भीमसेना भीमार्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर पांडेयन ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों के समक्ष चर्चा की। लाडली बहन योजना के द्वारा महाराष्ट्र में दरमाह 2100 जुमले पर सरकार को चेतावनी दिया। वहीं दूसरी तरफ आरक्षण को लेकर सरकार द्वारा उदासीन रवैया देखकर अपना गुस्सा जाहिर किया। वहीं पुलिस अधिनियम कलम 55, 56, 57 रद्द करने की मांग भी की है। आज की पत्रकार परिषद मैंने इसलिए बुलाई, आप लोग सब आए तो उसका धन्यवाद। बहुत संख्या में सब पत्रकार लोग आए और आज का जो पत्रकार परिषद है इसमें 3-4 प्रमुख मुद्दे हैं। एक तो लाड़की बहन योजना के जो एक मुद्दा है, दूसरा हमारा मुंबई अधिनियम 55, 56, 57 जो तड़ीपार का जो बोलते कलम उसको रद्द करने के लिए मुद्दा है। और तीसरा मुद्दा हमारा जो आरक्षण का मुद्दा है, 2001 में जो गैजेट हुआ है और हमें आरक्षण मिला, लेकिन आज तक उसका उसका रूल नहीं बना, रूल बुक नहीं बना। इस 3 प्रमुख मुद्दे पे मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। सर कैसे किस तरह किस बिना पर आप कह रहे हैं कि वो कैसा होना चाहिए? हाँ, आपने देखा होगा जो मुंबई पुलिस अधिनियम 1950 है, वो जो है उसके अंदर ऐसा है ना कि ये जो कलम जो है 55, 56, 57 ये ब्रिटिश कालीन कलम है। इसके अंदर ऐसा होता है इस कलम में कि कोई भी अभी हमने ज़्यादातर पीड़ित हमारे समाज के दलित और मुस्लिम जो अल्पसंख्यक वो पीड़ित है, तो मुद्दा ऐसा होता है इसमें पुलिस क्या करती है कि किसी भी जब जैसे उनका कोई कोई जो एरिया कोई कार्यकर्ता होता है जो एक्टिव होता है, इनको इनकी हर चीज़ में अंकुश लगाता है या कुछ है या छोटी मोटी अगर कुछ होता है तो इन लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग के ऊपर जो रिकॉर्ड निकाल के जूना पुराना रिकॉर्ड निकाल के उसके अंदर क्या करते हैं ये लोग 2 विटनेस ऑन कैमरा विटनेस बोलते हैं, ऑन कैमरा विटनेस ऐसा लेते हैं कि इसने मुझसे 5000 मांगा, इसने 10,000 मांगा, ऐसा बोल के इन लोग प्रपोजल डालते और ऐसे लोग को इन लोग एक्सटेंड करते, इन लोग अपना रास्ता साफ करते या कभी पैसे लेके भी इन लोग करते। लेकिन वो जो अधिनियम में जो विटनेस इन लोग लेते हैं, 2 विटनेस लेते हैं, ऑन कैमरा लेते हैं, उसको इन लोग ना जब डीसीपी के सामने केस चलता है तो ट्रायलेबल नहीं बोलते। तो जो अगर आपके खिलाफ विटनेस है तो उसको ट्रायलेबल होना चाहिए। तो जो विटनेस एक्ट का रूल है, हाईकोर्ट ने इस बारे में पहले भी बहुत बार इनको ये दिया है कि ये जो मुद्दा है जो विटनेस को ट्रायल करने देना चाहिए, इसके लिए जब इन लोग तड़ीपार करते हैं तो हाईकोर्ट में जाके ज़्यादातर मुद्दा कैंसिल हो जाता है। खाली बॉडी ऑफेंस रहेगा या कोई गुंडा रहेगा, बहुत बड़ा गुंडा, नामचीन गुंडा रहेगा, ऐसे लोग का अप्लीकेबल रहता है। बाकी सबका ऐसा होता है कि जैसे ही इधर ऑर्डर होता है तो 6-7 महीने के अंदर कैंसिल हो जाता है। और उसके लिए भी आप देखना वो जो 55, 56, 57 ये जो कलम है, सेक्शन है मुंबई पुलिस एक्ट अधिनियम का, उसके लिए जो इन्होंने जो कोकन कमिश्नर रखा है, वो अगर आपने फाइल डाला तो कम से कम 6-7 महीना तो डेट ही नहीं मिलता है पहले वहाँ पर। तो आदमी को हरास करना हो तो पुलिस के लिए, ये पुलिस पैसा लेके भी करती है, कितने बार खुद का जो पर्सनल गुस्सा होता है उसने निकालती है। तो मेरा बोलना है कि जो 55, 56, 57 है, इसको उसको अमेंड करना चाहिए, उसको रद्द करना चाहिए। उसकी जगह पे जो सोसाइटी में ऐसे लोग जो है जिसका कि ऐसा क्राइम करते हैं या कुछ करते हैं, उसको सुधारना होना चाहिए, उसको चेंजेस लाने चाहिए, उसको कुछ काउंसलिंग करना चाहिए, ऐसा होना। तो इसलिए मैं बोलता हूँ जो अगर अधिनियम मेंटेन करते हैं तो ये जो विटनेस इन लोग रहते हैं उनको एग्जामिन करने का मौका मिलना चाहिए डीसीपी के सामने। नहीं तो ऐसा किसी का भी कोई भी आदमी, जैसे मैं हूँ या किसी का आप ऑन कैमरा ले लो कि 5000 मांगा और उसका दिखाएंगे ही नहीं, वो लास्ट तक शो ही नहीं करेंगे। तो विटनेस अगर हम लोग एग्जामिन नहीं कर पाएंगे तो सच है झूठ कैसे मालूम पड़ेगा? तो कहीं ना कहीं वो विटनेस एक्ट का भी उसमें उल्लंघन है और पुलिस इस कलम का मनमानी प्रयोग करती है। अगर किसको हटाना है अपने एरिया से या मुंबई से बाहर भगाना है किसी कार्यकर्ता को या किसी एक छोटा मोटा जो बॉडी ऑफेंस भी नहीं रहेगा, लेकिन अगर आंदोलन मोर्चा किया है तो आपको आंदोलन मोर्चा में राइटिंग का केस लग जाता है, तो राइटिंग का केस भी है तो उसको तड़ीपार करने की कोशिश। क्या आपने इसके लिए कुछ निवेदन वगैरह पुलिस को दिया? मुंबई पुलिस ने हमने पूरे जितने भी 40 अधीक्षक थे और न्याय विधि विभाग है जो इस चीज़ के लिए विचार करते हैं, उन सबको लेटर दिया है। और हमने पूरे महाराष्ट्र में कम से कम नहीं बोल के भी 30 से ज़्यादा जिले में हमने उसका पोस्टर कटआउट लगाया है और लोगों को जन जागृति इस कलम के खिलाफ जन जागृति की है। कोई ऐसा जो भुक्तभोगी के आपसे मिल रहा है, कोई ऐसा कोई? नहीं, आपने इसके जो होम सेक्रेटरी थे उन्होंने इसके बारे में जो महाराष्ट्र के आईजी है उससे वार्तालाप की है कि भाई इसके बारे में, इस कानून के बारे में डिटेल दो, ऐसा। और मैंने जो पुलिस जो अधीक्षक है उनके पास जाके मिला भी हूँ और उनको समझाया पर जो मेरे जैसे आपको समझा रहा हूँ। पर इस मुद्दे को ये जो कलम है ना, ये के लोगों के हित के नहीं है और ये जो के लोगों को और क्रिमिनल बनाने जैसा है। इसके अंदर कैसा होता है कि समझो एक आदमी को इन्होंने एक्सटेंड कर दिया, फिर वो आदमी यहाँ से जाने, पहले उस ज़माने में ठीक था, इस ज़माने में अगर आदमी जाता है कुछ तो क्रिमिनल होते हैं
तो उनको कैसा होता है, उन लोग उस जगह पे उस नए शहर में जाके वहाँ पर क्रिमिनल से मिलते हैं और हार्डकोर क्रिमिनल बनते हैं और उधर कुछ करते कांड तो नज़र नहीं आते। क्यों नहीं आते कि उनके उधर लोकल में उसका रिकॉर्ड ही नहीं रहता है ऐसा। और उन लोग जो तड़ीपार करते हैं, तड़ीपार का भी नियम है कि उसको तड़ीपार किया तो उसका रहने की जगह है क्या, कुछ किसके पास रहेगा, ये सब देखना चाहिए। कुछ भी देखा नहीं जाता, उसका पूरा मतलब नियम का उल्लंघन करके सिर्फ बस आप तड़ीपार हो गए, आप चले जाओ ऐसा। अगर मांग पूरी नहीं होती तो उसके बाद आपका एक्शन क्या होगा? देखो अभी तो हमने जन जागृति करने का काम चालू किया आपके माध्यम से, और इस कलम के जो नेगेटिव फैक्ट है वो आपको बता रहा हूँ। तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मोस्टली देखो धरना आंदोलन मोर्चा, या हम लोग देखेंगे कि अभी तो जन जागृति पूरे महाराष्ट्र में की, फिर से एक बार हम लोग सरकार को जगाएंगे। अगर नहीं जागेगी तो फिर हम लोग उसका उपोषण या जो भी तीव्र आंदोलन करने की कोशिश करेंगे। फरियादी वगैरह आप तक आए नहीं क्या, जिनके ऊपर ये सब गुजरी है? नहीं, काफ़ी फरियादी है और बहुत काफ़ी विक्टिम है इस चीज़ के लिए। तो उन सब लोग से हमारा अप्रोच है, उनका एप्लीकेशन है हमारे पास, तो वो हिसाब से फिर विचार करके ही हमने इस पर कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। पांड्यांची आरक्षण आमच्या हक्काचं काय, नेमकं आरक्षण कुठली मागणी आपली काय? आरक्षण का मुद्दा ऐसा है कि 2001 में एक ना रूल बना था SC/ST का इसका, कि हमको आरक्षण दिया, लेकिन वो आरक्षण देने के बाद ऐसा हुआ कि उसको है ना चैलेंज किया अपना, मतलब ना जॉब में प्रमोशन, मतलब SC/ST को जॉब में प्रमोशन का मुद्दे को मतलब चैलेंज हुआ किधर, अपने हाई कोर्ट में। तो हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, उसको मतलब खारिज किया। गवर्नमेंट ने रूल अधिनियम बनाया और इसको मतलब ये किया, तो हाई कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। फिर वो सुप्रीम कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट में पिछले 20 साल से मैटर पेंडिंग है। उसके अंदर मतलब जो प्रमोशन में आरक्षण जो मिलना चाहिए वो मुद्दे के लिए उधर गया है, उधर पेंडिंग है। लेकिन बाकी जो चीज़ है SC/ST के समाज का जो मिलना चाहिए, वो उस एक मुद्दे के लिए सुप्रीम कोर्ट में उसमें रुका के रखा है। तो उसके लिए पूरा मतलब वो अधिनियम ही बना नहीं, मतलब 20 साल हो गए, 20 साल 20 ईयर्स। तो रूल बुक बनना चाहिए, मतलब आपको आरक्षण दे दिया पर रूल बुक नहीं है। हमने इसके बारे में पूरे जो होम सेक्रेटरी और SC/ST कमीशन के पास भी हम गए और उधर हमने उधर फाइल किया SC/ST कमीशन के पास ये मुद्दे के बारे में। उन्होंने भी ऑर्डर दिया है कि भाई जो आरक्षण का मुद्दा है इसको इम्प्लीमेंटेशन करो, पर अपनी ये जो सरकार है ये उदासीन है, ये उसमें रूल बुक बनाना नहीं चाहती है, क्योंकि उससे मतलब हमारा फ़ायदा होगा, हमारे समाज का, तो उसके वो देना नहीं चाह रही है ऐसा। सभी सरकार ऐसी है। इसलिए देखो ना आप पिछले टर्म से देखो, पहले ये हाईकोर्ट में मतलब एक्चुअली स्टेट गवर्नमेंट ही गई है सुप्रीम कोर्ट उसको ये करने के लिए, लेकिन वहाँ पर पेंडिंग 14 साल से 14 ईयर्स सुप्रीम कोर्ट में, और वो भी इतने बड़े समाज का मुद्दा। तो भी अलग अलग पार्टी जो है हो सकती है पेंडिंग होने का मुद्दा। नहीं, पेंडिंग होने का मुद्दा मतलब कहीं ना कहीं ना उसको ठंडे बस्ते में डाल कर ही रख रहे। मैं बोल रहा हूँ ये जानबूझकर हो रहा है हमारे साथ, ये जो अत्याचार, ये अन्याय हो रहा है, हमको रूल बुक के हिसाब से रूल नहीं मिल रहा है, क्योंकि इससे हमारा मतलब उद्धार होगा, हमको उसका फ़ायदा पहुंचेगा। इसकी वजह से खाली दिखाने के लिए सब मराठा का आरक्षण दे रहे, फिर वो स्टे नहीं हो चल नहीं पा रहा है। वैसा उसी तरह हमको भी उन्होंने आरक्षण दिया है, लेकिन उसका कोई मतलब रूल बुक नहीं बना है और कुछ नहीं बना, मतलब ये सरकार मतलब नहीं चाहती, ऐसा है मेरा बोलना है। पांड्यांजी कोणत्या आरक्षणाबद्दल आपण स्पष्टपणे बोलत आहात? जो अधिनियम 2001 में जो नियम बना और 2004 में का जो मतलब ये अधिनियम, उसके बारे में बोल रहा हूँ मैं, जो ऑलरेडी 2004 में हमको आरक्षण दे दिया है। लाडली बहन को 2100 रुपये देने की सबकी मांग है, लोगों की मांग है, और अनाउंसमेंट भी किया था सरकार ने चुनाव के वक्त, लेकिन अमल में नहीं आएगा। आपने देखा होगा कि जो लाड़की बहन योजना है, इस योजना में ऐसा हुआ कि लोगों ने, जैसा जब इलेक्शन पीरियड नज़दीक आया तो शिंदे साहब ने क्या किया, तुरंत ही मतलब उन्होंने बताया कि 2100 रुपये हम देंगे। वो 2100 रुपये देने के बोलने के घोषणा की वजह से लोगों ने, जो महिलाओं ने, जो अपनी बहनें हैं, उन्होंने उत्साह होकर उन्होंने वोट भर के दिया। आपने देखा होगा वो शिंदे साहब को जो मतलब जो पार्टी है, जो आपने देखा था विभाजित किया पार्टी, उसको डायरेक्ट 80 लड़ते डायरेक्ट 60 सीट, तो 60 सीट क्यों मिली कि हमारी बहनों ने वोट डाला कि 2100 रुपये मिलेंगे इसके लिए। लेकिन उन्होंने अभी पिछले सरकार बन के 4 महीना हो गया, अब तक उन्होंने कोई मतलब उसके बारे में ये नहीं किया, खाली घोषणा कर रहे हैं, पर देंगे कब ये पता नहीं। जिनको मिल रहा था उस पर भी कई कानून नए बनाए गए, कई लोग का लिस्ट से नाम भी हटा दिया गया। वो कैसा है, पहले उन्होंने मतलब वोट जीत के आने के लिए पहले उन्होंने ये सब रूल बुक बनाए नहीं,
जब अभी दे दिया, अब जीत गए, तो अभी उन्होंने मतलब काटना चालू किया, छाटना चालू किया। इनके पास फंड नहीं होगा, जब फंड का प्रोविजन नहीं कर पा रहे हुए, इसके लिए अभी उन्होंने निकाला, नया रूल निकाला कि भाई इसका अगर इसके पास गाड़ी है, इसके पास ये है, इसके पास वो, तो उसको मतलब छाटनी करो। ये मतलब पहले करना चाहिए था ना, इम्प्लीमेंटेशन से पहले का, अभी इम्प्लीमेंट कर दिया। तो मेरा बोलना है कि जो भी हमारी बहनें हैं, चाहे वो अमीर वगैरह, उनको अधिकार नहीं है क्या है, तो उनको भी मिलना चाहिए। मेरा योजना जिसके बलबूते पे ये जीत के आए, तो आगे भी इस तरह के कुछ जुमले आएंगे तो क्या कहेंगे उसको? देखो, फिलहाल अभी हमारा मुद्दा ये है कि जो अभी सरकार अभी आई है, जो बोलकर तो 2100 रुपया देने का वादा किया, उस 2100 रुपया हमको मिलना चाहिए, हमारी बहनों को मिलना चाहिए, ये हमारा मांग है। अगर उस चीज़ को लोग अगर लंबा खींचते हैं तो हम लोग उसके लिए हम लोग आंदोलन मोर्चा करेंगे, हम लोग घेराव करेंगे मंत्रालय पे। वाघेल जी, राष्ट्रीय भीमसेना ये तीनों मुद्दों को लेकर आने वाले समय में किस तरह से आंदोलन उभारने और ये क्या कहेंगे? देखो, पहला तो सबसे पहला ये जो तीनों मुद्दे हैं, इसके ऊपर जो पहले जो लेटरिंग करना है, हमने सब जगह लेटरिंग किया, कमीशन में भी हमने फाइल किया है और हमारा वो चल रहा है डे टू डे। प्लस हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जो आरक्षण का मुद्दा, जिसके अंदर जो मैटर पेंडिंग है, तो मैं स्टेट गवर्नमेंट को, तो फडणवीस जी को बोलना चाहूँगा, ये तो मिला हुआ आरक्षण है, इसका रूल बुक बनाना है। तो खाली आपको सिर्फ वो जो आरक्षण में जो प्रमोशन है उसको सिर्फ सेटल करना है, बाकी तो अगर वो नहीं हो रहा है तो ठीक है, पर बाकी जो रूल बुक है वो बना के हम लोग को न्याय दे, हमारा को जो आरक्षण मिला उसका पूरा ये मिले। अगर नहीं सब करती है सरकार, तो हम लोग अभी तो जन जागृति कर रहे, फिर हम लोग चक्का जाम करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम इनका मतलब पूरा मतलब स्टेट को रुकाने की कोशिश करें। और इतिहास में उसका उनका बोलना है कि इतिहास में कहीं भी उसका मतलब वर्णन नहीं कुत्ते का, शिवाजी महाराज के कुत्ते थे, ऐसा कोई वर्णन नहीं था। लेकिन ये जब बना उस दौर में किसी ने आवाज़ नहीं दिया, उसने किसी कुछ बोला नहीं। शिवाजी महाराज के वंशज भी थे उस टाइम जो अभी है, उन्होंने उस दौर पे आवाज़ नहीं दिया। अभी अचानक क्या हो गया, कुत्ते पे पूरा रिफ्लेक्ट करके पूरा ध्यान उधर कुत्ते की तरफ। तो ये जो सरकार है ना, ध्यान डाइवर्ट करना चाहती है लोगों का। जिस अपने जो प्रगति का मुद्दा है, जो रोजगार का मुद्दा है, ये सब मुद्दा छोड़ के हिंदू मुस्लिम, औरंगजेब, फिर कुणाल कामरा, ऐसा सब करके है ना, लोगों का मतलब ध्यान पूरा डाइवर्शन करके जो मुद्दे की बात है, लाड़की बहन के 2100 रुपया, उससे डाइवर्शन करना, या रोजगार का मुद्दा डाइवर्शन करना, हमारे आरक्षण का मुद्दा, ओबीसीओ का आरक्षण का मुद्दा, ये सबको मतलब पर्दा डालने के लिए और लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए सब चालू है।